तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। 23 मार्च है आज और मैं हूं आप लोग का CS देवी LTM के साथ। दोस्तों करंट वाली चाय, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है किस जिले की जो है मिट्टी शिल्पी बसंती चक्रधारी को दोस्तों राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2024-25 के लिए चुना गया है। देखिए याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर बसंती चक्रधारी जी दोस्तों ये कांकेर जिला से, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा दोस्तों यहाँ पर बसंती चक्रधारी को दोस्तों वर्ष 2024-25 के लिए राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, और एक कांकेर जिला के दोस्तों, कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर ब्लॉक की ये ग्राम बासला की जो है ये रहने वाली है, ठीक है। ध्यान रखना है दोस्तों, कांकेर जिला, कौन सा जिला, तो कांकेर जिला है ना। और पिछले दो दशकों से दोस्तों लगभग 20 वर्षों से मिट्टी शिल्प के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर बस्तर की जो पारंपरिक घोटुल संस्कृति है इसको जीवंत कर रही है ना। और उनके पति दोस्तों परमेश्वर चक्रधारी भी दोस्तों अनुभवी कलाकार है और उन्हें वर्ष 2011-12 में राज्य शासन के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है बसंती चक्रधारी जी कौन से जिला से है दोस्तों, तो कांकेर जिला से है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों संचालित किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत दोस्तों 5 एकड़ तक की जो है भूमि पर पौधारोपण करने पर किसानों को दोस्तों कितने प्रतिशत जो है अनुदान प्रदान किया जाएगा, सब्सिडी ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है 100% जो है अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि किसान वृक्ष मित्र योजना है ना, इसका उद्देश्य यही है कि हरित विकास के माध्यम से दोस्तों किसानों को जो है किसानों की जो आय है उसको बढ़ाना है। यहाँ पर 5 एकड़ तक की भूमि पर दोस्तों अगर पौधारोपण किया जाता है तो 100% अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। और अधिकतम दोस्तों 5000 पौधे यहाँ पर प्रति एकड़ जो है लगाना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर दोस्तों 5 एकड़ से अधिक भूमि पर अगर करते हैं तो यहाँ पर जो है ये याद रखिएगा ये आपका है ना 50% अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम दोस्तों यहाँ पर 1000 पौधे प्रति एकड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। किसानों को दोस्तों केवल पौधे लगाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर 3 वर्षों तक उनके रख रखाव के लिए भी यहाँ पर क्या है राशि प्रदान की जा रही है। योजना के तहत ध्यान रखना है दोस्तों मुख्य रूप से कौन कौन से पौधे, तो ये पूछा जा सकता है। नीलगिरी हो गया और आपका सौगन हो गया, है ना। ये जो व्यावसायिक महत्व के जो पौधे हैं इसको लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है, ताकि यही है किसानों की जो आय है इसको है ना बढ़ावा मिले, बढ़े। ओके, तो याद रखिएगा ना ये क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य में दोस्तों जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर दोस्तों कितना जो है ये दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों में दर्ज किया है दोस्तों 974 बेटियाँ, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के जो है छत्तीसगढ़ में दोस्तों जन्म के समय लिंगानुपात याद रखना है ये 1000 पुरुषों पर दोस्तों ये 974 बेटियां दर्ज किया गया है। ओके, राज्य में भी वर्तमान में, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय औसत से दोस्तों बेहतर है और छत्तीसगढ़ दोस्तों इस मामले देश भर में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गए हैं। ओके, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के तहत दोस्तों प्रोजेक्ट पूरा करने के मामले में देश में दोस्तों कौन सी जो राज्य है ये दूसरे स्थान पर है। तो देश में दोस्तों दूसरे स्थान पर अपना छत्तीसगढ़ आ गए हैं, ठीक है, इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 ये प्रोजेक्ट में दोस्तों इस प्रोजेक्ट को जो है पूरा करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दोस्तों दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश दोस्तों ये पहले स्थान पर है। प्रदेश को दोस्तों कुल जो है 2,52,291 प्रोजेक्ट आवंटित किए गए थे, जिनमें 1,96,400 ये 37 प्रोजेक्ट पूरे कर चुके हैं, शेष अभी जारी है। और राज्य सरकार ने दोस्तों 31 मई 2026 तक प्रदेश के कुल जो है 10 लाख जल संरक्षण ये संरचनाएं बनाने का जो लक्ष्य है ये निर्धारित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों नगर निगम पर स्तर पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के 2 शहर जो है ये टॉप 10 में शामिल है ना। रायपुर दोस्तों देश में 8वें स्थान पर है और कोरबा जो है देश में कौन से 9वें स्थान पर है। ओके, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जिले में जो है 20 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक आर्चरी अकादमी जो कि तीरंदाजी अकादमी है ये स्थापित की जाएगी। तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, वैसे भी दोस्तों दिया हुआ है, तो सरगुजा है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है ना। तो ये दोस्तों सरगुजा याद रखना है, हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जो है घोषणा किया है। और सरगुजा जिले के दोस्तों यहाँ पर 15 पार्ट में बनाए जाएंगे 20 करोड़ रुपए की लागत से एक विश्व स्तरीय आर्चरी अकादमी। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पर यही है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ओके, कहाँ पर बनाए जा रहे हैं ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग कवर करना भूल गए थे ना। देखिए, यूनिसेफ और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दोस्तों आयोजित सशक्त पंचायत नीति कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस महिला सरपंच को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है बसंती कश्यप जी को दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिले की ग्राम पंचायत आड़ावाल की सरपंच है दोस्तों ये जयंती कश्यप जी, और सशक्त पंचायत नेत्री सम्मान 2026 से नवाजा गया है ना। ये सम्मान दोस्तों नई दिल्ली में दोस्तों यूनिसेफ और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से दोस्तों सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के दोस्तों 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में दिया गया है। केवल 10वीं पास होने के बावजूद भी दोस्तों जयंती कश्यप जी ने जो है अपने नेतृत्व कौशल से ये ग्रामीण शासन में दोस्तों महिलाओं की जो है शक्ति का उदाहरण पेश किया है ना। और इस राष्ट्रीय सम्मेलन में दोस्तों देश भर की 700 महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों याद रखना जयंती कश्यप जी का जो जिला कौन सा है और कहाँ की जो है सरपंच है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दोस्तों लंदन के जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित एक समारोह में किस भारतीय अभिनेत्री को दोस्तों यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से दोस्तों किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों ऋतुपर्णा गुप्ता सेन गुप्ता को सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, नई दिल्ली में आयोजित भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 में दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले मांदरी नृत्य दल का संबंध किस जिले से है? इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।